प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में 20 साल से चल रही झुग्गी पुनर्वास योजना के बावजूद नहीं हट सकी हैं झुग्गियां। सेल्फ डेवलपमेंट की नीति से क्या झुग्गी वासियों को नए घर मिलने आसान होंगे? रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और होम लोन से जुड़ी अपनी सारी समस्याओं के हल जानिए हमसे। मुंबई को झुग्गी झोपड़ियों से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई पुनर्वास योजना को लागू किए 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 20 साल की कोशिशों के बावजूद भी मुंबई साल दर साल फैल रही झुग्गियों के बीच सिकुड़ती चली जा रही है। तो आखिर गलती हुई कहां? हमारी संवाददाता अश्विनी की खास रिपोर्ट। बीएमसी ने इलीगली तरह से विदाउट नोटिस हमारा घर और स्ट्रक्चर दोनों तोड़ के हमको आज बेघर करके रखा। ये दो सोसाइटी के लोग 20 साल से ट्रांजिट कैंप में सड़ रहे हैं। मुंबई में झुग्गी पुनर्विकास योजना या एसआरएस को लागू किए 2 दशक का अरसा हो चुका है, लेकिन लोगों के विरोध और शक के अलावा इस योजना को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज भी मुंबई की 60% आबादी झुग्गियों या अनियोजित बस्तियों में रहती है। पिछले 20 साल में झुग्गी पुनर्विकास योजना शहर के 10% झुग्गी वालों को घर दे पाई है। ये जो राजनेता है, ब्यूरोक्रेट है और ये जो डेवलपर है, ये नहीं चाहते कि ये स्कीम चले, क्योंकि अगर ये स्कीम अपने स्पीड में चली तो ये जो रियलिटी मार्केट का जो भाव है, जो वो ट्रेडिंग है, जो इसकी जो अपराइजिंग है, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है मुंबई शहर में एक बड़े पैमाने पर अवेलेबल होगी और ये नहीं चाहते। हालांकि इस योजना के तहत 8 से 10 लाख झुग्गी वालों को घर मिलने थे, लेकिन 20 साल के दौरान महज 1.5 लाख लोगों को नए घरों में बसाया जा सका। विशेषज्ञों की राय में इस योजना की कई खामियां थी, जिसके कारण ऐसा हुआ है। योग्यता की कमी और फर्जी लोगों को अलॉटमेंट, मुफ्त आवास की धारणा, जनवरी 2000 के बाद झुग्गियों में बसने वालों के लिए पुनर्विकास योजना का न होना, एक बिल्डर से दूसरे बिल्डर को निर्माण के अधिकार मिलने में काफी समय लगना, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे योजना नाकाम रही है। Today Mumbai very popularly known world over slum bay. आज मुंबई को दुनिया भर में स्लम वे कहा जाता है। सब लोग यहाँ झुग्गियाँ देखने आते हैं। मुंबई का चेहरा बदलना है तो बस निजी बिल्डरों के दम पे ऐसा नहीं होगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मायूस झुग्गी वालों में से बहुत से लोग अब खुद विकास करना चाहते हैं, जिसमें पुनर्विकास के लिए वही लोग ठेकेदार रखेंगे। लेकिन क्या ये तरीका कामयाब हो पाएगा? ये सबसे अच्छा रास्ता है। मैं तो हमेशा से इसी मॉडल के पक्ष में रहा हूँ। अगर झुग्गी वाले अपने हिसाब से डिजाइन करके डेवलपर को चुनते हैं या सरकार से कहते हैं कि आप डेवलपर चुन लें, दोनों रास्ते ठीक हैं। सेल्फ डेवलपमेंट से सबसे अच्छा विकास होगा। उसमें डेवलपर की भी जरूरत नहीं है। एक ठेकेदार को बुलाकर उसे पैसे दें और अगर कोई फायदा या छूट मिलती है तो वो आपको ही मिलेगी। मेरे हिसाब से ये मुख्य कारण प्रशासनिक है। मौजूदा स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम से ना तो मुंबई की झुग्गी की समस्या हल हुई है और ना ही सस्ते घर बन पाए हैं। नया सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल कामयाब हो सकता है, लेकिन मुंबई से 2022 तक झुग्गियों को खत्म करने का सपना पूरा होना मुश्किल लगता है। मुंबई से अश्विनी प्रियोड़कर, एनडीटीवी। और अब आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ वैशाली पावा मौजूद हैं। तो हमारे पहले कॉलर से जुड़ जाते हैं। सरफराज हुसैन हमारे साथ मौजूद है। पूछिए सरफराज, क्या सवाल है आपका? जी मैम, एक्चुअली मैं एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ 3 BHK फ्लैट जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के पास में ही है। जी। अम्बाला चंडीगढ़ रोड पे।
तो मेरा जो बजट है वो तकरीबन 55 से 60 लाख का है जी। और मैं एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने कंसीडर कर रहा हूँ जो कि माया गार्डन सिटी का है। जी। तो इसके अलावा अगर कोई आप मुझे अच्छे प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं तो प्लीज हेल्प मी आउट। बिल्कुल, हमने पूरी रिसर्च की है आपके भेजे हुए सवाल पर और वैशाली आपको बताएंगी। वैशाली, इन्होंने जीरकपुर का इलाका पसंद किया है, तो बजट के हिसाब से आप सोचती हैं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज़ीरकपुर का जो क्षेत्र है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ज़्यादातर कनेक्टिविटी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्पेशली चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला की तरफ जो उसकी ट्राई सिटी कनेक्टिविटी है। साथ में जो नया इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनाग्रेट हुआ है मोहाली में, वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है ज़ीरकपुर से, जो भी एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन जाता है इस क्षेत्र का। इसके साथ साथ जो 3.5 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड बन रही है ज़ीरकपुर से, जो दिल्ली और मोहाली के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगी और यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन की दिक्कतें हैं उसे ईज आउट करेगी, उसमें भी करीब 80% वर्क हो चुका है। तो ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स करी जा रही हैं। एक 4 लेन का हाईवे भी बनाया जाएगा चंडीगढ़ से भटिंडा की तरफ, जो वाया ज़ीरकपुर जाएगा और ज़ीरकपुर को मालवा से कनेक्ट करेगा। इसमें करीब 2 साल का वक्त लगेगा, लेकिन ये भी एक पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जो इस क्षेत्र को बढ़त देगा। तो कई ऐसे डेवलपमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म व्यू को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा क्षेत्र है इन्वेस्टमेंट के लिए। अपार्टमेंट्स और जो मिड सेगमेंट में है उनके कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। ज़ीरकपुर में कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो 24 हैं। टोटल सप्लाई 5260 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2010 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दामों में करीब 14% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है ज़ीरकपुर में, माया एस्टेट्स का माया गार्डन सिटी। 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से मिल रहा है। 3 BHK की 1530 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये तैयार भी हो जाएगा। करीब 40 एकर्स में 40 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वेरिंग हाइट्स के, और प्रोजेक्ट जो है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है। करीब 12.2 किलोमीटर्स दूर है ये चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं, करीबन 32 जो ब्लॉक्स हैं वो डिलीवर्ड भी कंप्लीट और डिलीवर हो चुके हैं, और कुछ जो बचे हैं वो एडवांस स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन और कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। सारे जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं इसके भीतर एयर कंडीशनिंग भी दी जाएगी और मॉड्यूलर किचन्स भी फिट करे जा रहे हैं, तो अच्छी अमेनिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस हैं। हमारी राय में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट का हिस्सा है, इसीलिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगे इससे। बड़ी डेवलपमेंट से पार्शली डिलीवर भी हो चुका है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और प्राइस भी एक एडवांटेज के साथ मिल रही है। आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम। सबसे पहला है ज़ीरकपुर में एनके शर्मा ग्रुप का सावित्री ग्रीन्स 2, जो आप 3650 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1360 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में तैयार हो जाएगा। सावित्री ग्रीन्स 2 करीब 23 एकड़ की डेवलपमेंट है। कुल मिला के 16 टावर्स बनाए जा रहे हैं इसके भीतर, ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज़ के। पार्शली डिलीवर हो चुका है। 6 टावर्स इसके हैंडओवर भी हो चुके हैं, और बाकी जो 10 टावर्स हैं वो फेज मैनर में अगले 2 सालों के दौरान डिलीवर हो जाएंगे। इसके भीतर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल भी ऑपरेशनल है, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका। मॉडर्न अमेनिटीज़ के साथ साथ एक 16 एकड़ का बेसमेंट पार्किंग भी प्रोवाइड करी जाएगी रेजिडेंट्स को। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जिसमें मॉड्यूलर किचन भी मिल रहा है दिए जा रहे हैं डेवलपर के थ्रू। दूसरी राय आपके लिए है ज़ीरकपुर में मालवा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का एस्कॉन अरीना। 3290 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1385 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। 7.25 एकर्स में 8 टावर्स ग्राउंड प्लस 11 स्टोरीज़ के बनाए जा रहे हैं। 3.25 एकर्स का ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा इसके भीतर, इसीलिए मीडियम डेंसिटी डेवलपमेंट है ये। और प्रोजेक्ट 300 मीटर दूर है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे से। 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है VIP रोड से, जो एक कॉर्पोरेट हब है, और 1.5 किलोमीटर दूर है ये प्रपोज्ड एयरपोर्ट से। साथ में आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तो नोट कीजिए, आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं। आपकी जो अपनी पसंद है उस पर तो ठप्पा लगा ही दिया है। उसके अलावा आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है सावित्री ग्रीन्स 2 एनके शर्मा ग्रुप की तरफ से, और एस्कॉन एरीना है मालवा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं जो ईमेल के ज़रिए आया है।
सारिका मदान बोल रही हैं कि उन्हें एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट खरीदना है, 1 BHK हो या 2 BHK। वो वैशाली या नोएडा का इलाका पसंद कर रही हैं NCR में। वो सेक्टर 63 नोएडा में काम करती हैं, इसलिए 8 से 10 किलोमीटर के ही रेडियस में चाहती हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी मिले। बजट उनका 40 से 45 लाख का है। उन्होंने क्लाउड 9 देखा है वैशाली गाजियाबाद इलाके में, और उनको जो उसकी कीमत पड़ रही है वो 38 लाख की पड़ रही है 1 BHK की। आपकी राय चाहती हैं? सारिका, जो आपने वैशाली का क्षेत्र चुना है गाज़ियाबाद में, उससे हम सहमत हैं। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है ये, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिहाइश की आपकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। साथ में दिल्ली और नोएडा की तरफ इसकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। नोएडा आपका प्लेस ऑफ वर्क है और रोड और मेट्रो दोनों से कनेक्ट होता है। इसके साथ साथ हम आपके लिए नोएडा का अपकमिंग रीजन भी चुन के लाए हैं। सेक्टर 76 चुना है, जो एक हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल सेक्टर है। साथ में सेक्टर 78 भी सटा हुआ है, जहां पे मेट्रो स्टेशन और कमर्शियल एरिया एलोकेटेड और प्रपोज्ड हैं। सेक्टर 119 और 120 भी चुने हैं हमने, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है और दोनों सेक्टर्स में ग्रीन बेल्ट्स प्रपोज्ड हैं। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ दोनों माइक्रो मार्केट्स के शेयर करते हैं। ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं रेडी टू मूविंग और नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का दिखा रहे हैं। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में है उनका है ये डेटा। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अपकमिंग रीजन में 57 और वैशाली गाजियाबाद में 26 हैं। टोटल सप्लाई अपकमिंग रीजन में 40,260 यूनिट्स की है और वैशाली गाजियाबाद में 6,680 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स अपकमिंग रीजन में 1,710 है और वैशाली गाजियाबाद में 310 यूनिट्स उपलब्ध हैं। और इन्वेंट्री ओवरहैंग अपकमिंग रीजन में 20 महीनों की चल रही है और वैशाली गाजियाबाद में करीब 12 महीनों की। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम अपकमिंग रीजन नोएडा में 5,350 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और वैशाली गाजियाबाद में 6,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दाम है। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में नोएडा के अपकमिंग रीजन में करीब 20% तक की देखी गई है और उसी दौरान वैशाली गाजियाबाद में करीब 28% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं अपकमिंग रीजन के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं और अब वैशाली गाजियाबाद में करीब 11% तक के सालाना रिटर्न्स मिले हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे, जो आपने वैशाली गाजियाबाद में ऋषभ बिल्डकॉन का क्लाउड 9 प्रोजेक्ट चुना है। 6,000 to 6,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 1 BHK की 600 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक मिक्स्ड लैंड डेवलपमेंट है। रेजिडेंशियल करीब 65% का पे डेवलप किया जा रहा है और कमर्शियल 35% तक का होगा। इसके भीतर रिटेल के में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी दिए जाएंगे। कुल मिला के 9 टावर्स हैं। रेजिडेंशियल के तौर पे ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। लोकेशन इसकी खास अच्छी है, महागुर मेट्रो मॉल के काफ़ी करीब पड़ता है ये और प्रोजेक्ट बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे है। वैशाली मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मिड टू एडवांस स्टेजेस तक पहुँच चुका है। हमारी राय में ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। लोकेशन और प्राइस को की एडवांटेज को मद्देनज़र रखते हुए, साथ में ये भी देखते हुए कि ये 1 BHK का ऑप्शन है और आपके बजट के भीतर बिल्कुल बैठ रहा था। वैशाली मेट्रो स्टेशन यहाँ से सिर्फ 700 मीटर पे, तो इसीलिए आप ज़रूर इसे चुन सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं हम नोएडा में चुन के लाए हैं आपके लिए। सबसे पहला है सेक्टर 76 में सेठी ग्रुप का मैक्स रॉयल 4,700 to 4,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकती हैं। 2 BHK की 895 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2015 में ये रेडी हो गया था प्रोजेक्ट। टोटल ब्लॉक्स इसमें 9 हैं। ग्राउंड प्लस 14 टू ग्राउंड प्लस 19 स्टोरीज की हाइट के बनाए जा रहे हैं ये ब्लॉक्स। मेन इंटरनल रोड पे ये लोकेटेड है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। हाल ही में ये कंप्लीट हुआ है, इसलिए कई परिवार इसमें मूव इन भी कर चुके हैं। रिहाइश के लिए पसंद किया जा रहा है और नोएडा सेक्टर 62 यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 120 में RG ग्रुप का RG रेसिडेंसी 5,300 to 5,700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकती हैं। 1 BHK की 590 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकती हैं। 2015 में ये भी तैयार हो गया था और ये इस डेवलपर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सेक्टर 120 में प्रोजेक्ट 12 एकड़ पे बनाया गया है। कुल मिला के 12 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। इसके साथ सटी हुई एक ग्रीन बेल्ट भी है, तो रिहाइश के लिए काफ़ी पसंद किया जा रहा है ये। और नोएडा सेक्टर 62 यहाँ से सिर्फ 7.2 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो नोट कीजिए आपको क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। मैक्स रॉयल है सेठी ग्रुप की तरफ से, आप चाहें तो इसमें पैसा लगा सकती हैं, या फिर आप चाहें तो RG रेजिडेंसी जो कि RG ग्रुप की तरफ से है उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु सिंह हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
मनु, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा बजट 30 to 35 लाख है और मेरी लोकेशन जयपुर में है। सो मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ जयपुर में? तो 30 to 35 का बजट ये लेके चल रहे हैं और जयपुर का इलाका इन्हें पसंद है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि जयपुर में इनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी। आप क्या मानते हैं, कौन सा इलाका अच्छा है? मनु जी, आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए अजमेर रोड चुन के लाए हैं। इसका मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रोथ ड्राइवर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, जो 3000 एकड़ का SEZ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र का। फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह ये इमर्ज हो रहा है। पार्शली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टाउनशिप्स के भीतर मिलेगा, जो काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स और टाउनशिप्स ही नज़र आती हैं इस क्षेत्र में, इसीलिए हमने आपके लिए चुना है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। अपार्टमेंट्स के कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। अजमेर रोड पे कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो 18 है। टोटल सप्लाई 4190 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 1450 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 20% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। आपकी ईमेल में आपने एक प्रोजेक्ट भी शेयर किया था जो आपको पसंद आया है, उस पर भी राय लाए हैं हम। अजमेर रोड पे महिमा ग्रुप का निर्वाणा फेज़ 2 आपने चुना है। 2850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये डेवलपर से उपलब्ध है। 2 BHK की 1270 स्क्वायर फुट की यूनिट आप खरीद सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। करीब 5 एकड़ पे 8 टावर्स बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड प्लस 12 टू ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ की हाइट के। प्रोजेक्ट जो है इसे 2 फेजेज़ में बनाया जा रहा है। फ़ेज़ 1 में जो 6 टावर्स हैं वो रेडी और डिलीवर्ड हैं और फ़ेज़ 2 के जो 2 टावर्स हैं वो इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं और 2017 के एंड तक डिलीवर हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर दूर है अजमेर रोड से और इंटरनल रोड्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर उससे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इसे मिलती है। प्रोजेक्ट 6.6 किलोमीटर्स दूर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के SEZ से और 10.5 किलोमीटर्स की दूरी पे है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से। हमें इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी और आसपास के ग्रोथ ड्राइवर स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को चुन सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए अजमेर रोड पे ही 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सबसे पहला जो हमने चुना है वो जयसिंहपुरा अजमेर रोड पे अरिहंत ग्रुप का साई रेसिडेंसी प्रोजेक्ट है। 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1221 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो रहा है। साई रेसिडेंसी का टोटल बिल्टअप एरिया 1,70,000 स्क्वायर फीट का है। स्टैंडअलोन टावर है ये स्टिल प्लस 9 स्टोरीज़ का और 3.7 किलोमीटर्स दूर है अजमेर रोड से। मानसरोवर एक्सटेंशन एरिया से ये सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। कंस्ट्रक्शन इसका अर्ली स्टेजेस तक पहुंच चुका है। एंड ऑफ 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है और महिंद्रा वर्ल्ड SEZ यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दूसरी राय आपके लिए अजमेर रोड पे आशियाना हाउसिंग का उमंग। इसकी फ़ेज़ 1 की प्राइसिंग है 2720 टू 2860। फ़ेज़ 2 प्राइसिंग है 2730 से 2870 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और फ़ेज़ 3 प्राइसिंग है 2760 टू 2900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे। किसी भी फेज़ से भी आप चुन सकते हैं। डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1175 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर पड़ेगी। 2017 में तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। 12.5 एकड़ में करीब 17 टावर्स बनाए जा रहे हैं। 12 फ्लोर्स के। अजमेर रोड 3 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन इंटरनल रोड से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस टू मिड लेवल डिपेंडिंग ऑन द फेज़ उस तक पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस क्या हैं। साई रेजिडेंसी है अरिहंत ग्रुप की तरफ से और उमंग आशियाना हाउसिंग की तरफ से। ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा आपको बता दें कि आज प्रोजेक्ट ट्रैकर में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंधेरी का एक खास प्रोजेक्ट।